नेक्स्ट सेक्शन देखिए। नेक्स्ट आपका ये अल्कोहल है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ जब रिएक्शन करेगा रिवर्सिबल प्रोसेस देगा। यानी सिंपल सा हम एस्टरिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एस्टरिफिकेशन से रिलेटेड यानी कि एस्टर कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उससे रिलेटेड ये कुछ केमिकल रिएक्शंस उसकी दे रखी हैं। अल्कोहल यानी सिंपल सा हम जानते हैं यहाँ जो ऑक्सीजन होता है या कहीं भी ऑक्सीजन की पोजीशन होती है वो अपने साथ लोन पेयर तो कंसिस्ट करके चलती ही चलती है। यहाँ से नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पर, यहाँ का जो पॉजिटिव होगा वो तो हो गया न्यूट्रल, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इस वाले को पॉजिटिव में यानी इस वाले को न्यूट्रल कर देगा। यानी ये वाला नेगेटिव है, ये बॉन्ड इस पर जुड़ जाएगा और इसे कर देगा पॉजिटिव। इसे पॉजिटिव कर देगा, जो प्रोडक्ट जो बनकर आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में आर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल O R ये निकल के आ जाएगा आपको यहाँ H, और ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक हो गए फिर इस वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा। इस वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा तो एस्टर की फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी एस्टर हमें मिल जाएगा। अब यह इस वाली पोजीशन से एस्टर हम कैसे प्राप्त करेंगे, ROH है, O नेगेटिव यानी O लोन पेयर रखता है, लोन पेयर हमेशा नेगेटिव में रहते हैं, नेगेटिव वाला अटैक करेगा पॉजिटिव पर, ये हो गया न्यूट्रल, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इसको कर देगा न्यूट्रल इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन एंड PCC, और इसमें हाइड्रोजन आपका निकाल देंगे, H पॉजिटिव आयन हम रिमूव कर देंगे, H पॉजिटिव आयन निकाल देंगे हम। यहाँ भी हमने H पॉजिटिव आयन निकाला था, अलग किया था, ऐसे ही यहाँ H पॉजिटिव आयन रिमूव कर देंगे। H पॉजिटिव आयन रिमूव कर देंगे तो सिंपल से आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है आपका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं वो देखिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहेंगे वो K2Cr2O7 और MnO4, ये तो स्ट्रॉन्ग में कंसिस्ट किए रहेंगे, और माइल्ड यानी थोड़े से कम जो रहेंगे, वीक जो रहेंगे, जैसे PCC पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट, यहाँ जो यूज़ किया गया पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट इसकी फुल फॉर्म होती है Cu प्लस किसके साथ 300 डिग्री सेल्सियस के साथ यूज़ किया जाएगा। अब ऑक्सीडेशन में कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन आप देख लीजिए। ऑक्सीडेशन में फर्स्ट जो रिएक्शन रहेगी आपकी रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है K2Cr2O7 या MnO4। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन जब कराएंगे अल्कोहल की बात चल रही है तो अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हम। अल्कोहल RCH2OH की रिएक्शन करा दी हमने K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं, अभी रुक जाइए। अब एक और रिएक्शन करा दी हमने RCHROH इन द प्रेजेंस ऑफ सेम K2Cr2O7 या MnO4, एक और रिएक्शन करा दी। तब क्या मिलेगा, ठीक है देखते हैं। यहाँ जो मिलेगा आपका RCOOH मिलेगा हमें, और यहाँ जो मिलेगा हमें RC⋯OR। अब ये तो रहा, हम जानते हैं ये फर्स्ट डिग्री का आपका अल्कोहल है, ये आपका सेकंड डिग्री का अल्कोहल है, ये आपका थर्ड डिग्री का अल्कोहल है। ये फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल है, ये सेकंड डिग्री का या थर्ड डिग्री का है। रिएक्शन जब कराई जाती है K2Cr2O7 और MnO4 के साथ रिएक्शन जब कराई जाती है तो पहली डिग्री के साथ प्रोडक्ट बन सकता है, दूसरी डिग्री के साथ प्रोडक्ट बन सकता है, और तीसरी डिग्री के साथ जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो इनविजिबल होता है। इनविजिबल मतलब ये है थर्ड डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। K2Cr2O7 की करा दीजिए या MnO4 की करा दीजिए, कभी भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, और यही पेपर में आपको दे देता है ऑप्टिकल क्वेश्चन। यहाँ से जो ऑप्टिकल क्वेश्चन एक बन के आ सकता है, क्या थर्ड डिग्री अल्कोहल के साथ K2Cr2O7
कैटलिस्ट यूज़ किया जाए, रीएजेंट यूज़ किया जाए, तब क्या प्रोडक्ट कुछ बन सकता है? नथिंग, कोई प्रोडक्ट नहीं बनकर आपका नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जैसे फर्स्ट वाला रिएक्शन विथ K2Cr2O7 और MnO4 हो गया, ऐसी सेकंड जो पोजीशन रहेगी रिएक्शन विथ PCC, पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट के साथ। फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल होगा तब कैसी रिएक्शन रहेगी, सेकंड डिग्री का एल्कोहल रहेगा तब कैसी रिएक्शन रहेगी, तो वो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। RCH2OH, RCHROH, RCRROH, इसके साथ रिएक्शन क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन क्या होगा। अब रीएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? PCC, यहाँ भी PCC, यहाँ भी PCC और यहाँ भी PCC। ठीक है, रिएक्शन क्या बन के आएगी? रिएक्शन यहाँ सिंपल सी जो बन के आएगी आपकी RCHO, R सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी आपका सेम प्रोसेस, नो रिएक्शन। रिएक्शन विथ K2Cr2O7 में भी नो रिएक्शन थर्ड डिग्री के साथ निकल के आ रही थी, और यहाँ भी आपकी रिएक्शन जो बन के आएगी वो थर्ड डिग्री के साथ भी नहीं बनकर आएगी। फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री के साथ रिएक्शन बनाएगा, लेकिन थर्ड डिग्री के साथ रिएक्शन वो नहीं बनाएगा। ओके, अब रिएक्शन विथ कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस पर देख लें रिएक्शन। तो आइए ये रिम कर रहा हूँ मैं एरेज। रिएक्शन विथ कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं कितने पर हम? 300 डिग्री सेल्सियस पर। 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करा रहे हैं तो सेम फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल RCH2OH, RCHROH, RCRR और OH, किसके साथ साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम? एक तो कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर। रिएक्शन क्या क्या बनकर आएंगी? तो रिएक्शन जो मिलकर आएगा आपका वो क्या बनकर आएगा वो देखिए। यहाँ जो पहले वाले में बन के आएगा वो RCHO बनकर आएगा, सेकंड वाले में जो बनकर आएगा वो RCR डबल बॉन्ड O बनकर आएगा। अब थर्ड की बात कर रहे हैं, पहले वाले में यानी K2Cr2O7 के बाद थर्ड डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं बन के आ रही थी। सेकंड की बात कर रहे थे हम, PCC के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं बन के आ रही थर्ड डिग्री की, लेकिन रिएक्शन विथ कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा आपका। फर्स्ट डिग्री में भी प्रोडक्ट बन के आएगा, सेकंड डिग्री में प्रोडक्ट बन के आएगा, थर्ड डिग्री में भी प्रोडक्ट बन के आएगा। थर्ड डिग्री में प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CCH3 और डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ अगर मैं रिएक्शन देखूँ थर्ड डिग्री का एल्कोहल जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH और ये सिंगल बॉन्ड CH। CH3 और ये OH मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करना चाहूँ, मैंने क्या किया कि यहाँ तो मैंने CH2 लिखा और यहाँ मैंने एक H लिख दिया सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये वाला जो OH है वो इसके साथ क्या बना लेगा? वाटर अलग बना लेगा। वाटर अलग बना लेगा तो यहाँ जो बॉन्ड होगा इस वाले बॉन्ड के साथ डबल पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि अगर इसे ऐसे लिख दिया जाए, क्या गलत है? ठीक है, यही तो लिखा मैंने, ये बॉन्ड उठाकर मैंने यहाँ कर दिया डबल बॉन्ड CH2। जो रहेगी आपकी वो सिंपल सी इसके जैसे हो जाएगी। ठीक, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कुछ नोट डालकर पॉइंट हैं, वो नोट डालकर पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद एल्कोहल आपका फिनिश हो जाएगा। फिनॉल ईथर बतेगा, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए
नोट डालकर पॉइंट लिख दीजिए कुछ। नोट डालकर पॉइंट क्या है, यानी कि सिंपल सा है कि कोई भी रिएक्शन दे रहे हैं, यानी कोई भी कंपाउंड जो है वो KMnO4 के साथ रिएक्शन क्या करेगा, क्योंकि KMnO4 की रिएक्शन की बात हमने की नहीं है, KMnO4 कैटलिस्ट की बात नहीं की गई है हमने ना, KMnO4 आपका कैसे उपयोग होगा, कैसे रीएजेंट उपयोग किया जाएगा उसकी बात नहीं की गई। तो मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूँ नोट डालकर सबसे मेन है, क्योंकि KMnO4 से रिएक्शंस आपकी पूछी जाती हैं। कुछ रिएक्शंस हैं तो वो रिएक्शन देख लीजिए। KMnO4, यहाँ भी आपका KMnO4 और यहाँ भी आपका KMnO4, ठीक है। KMnO4 यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बनकर आएगा वो क्या रहेगा, HCOO यानी COOH। यहाँ भी सेम आपका क्या बनकर आएगा, COOH, और यहाँ भी सेम क्या बनकर आएगा आपका COOH बनकर आएगा। अब इसमें जो एक्सेप्शन केस रहेगा नोट में, वो सबसे मेन चीज है। सबसे मेन चीज एक्सेप्शन की होती है। एक्सेप्शन जैसे कीटोन होगा, इसमें एक्सेप्शन कौन सा रहेगा, कीटोन होगा आपका एक्सेप्शन। जैसे अलग पेन से अलग मार्कर से डिनोट कर दे रहा हूँ उसे मैं, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। इसकी रिएक्शन अब जब आप कराएंगे KMnO4 के साथ, तब भी क्या होगा आपका, ये बनकर आपको COOH भी दे देगा, ठीक है। यानी कि ये कुछ ग्रुप्स तो हैं, इनके साथ साथ कीटोन भी जो होगा आपका वो ये वाली फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ आपका एल्कोहल का जो पार्ट है वो पूरा फिनिश हो चुका है। फिनॉल और ईथर की बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।